मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कंट्री है। आज 37% ग्लोबल मिलिट्री इखराजात और 800 मिलिट्री बेसिस के साथ अमेरिका वास्ट इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम का लीडर बन गया है, जिसने दुनिया को बेमिसाल खुशहाली और लो लेवल कन्फ्लिक्ट को खत्म करने में दुनिया की मदद की है। क्या आपने सोचा है अमेरिका दुनिया की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में इतना अहम क्यों है? पूरी दुनिया में अमेरिका की पोजीशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा, जब अमेरिका इस दुनिया के नक्शे पर उभरा था। एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा मुल्क दुनिया का ताकतवर मुल्क है और कौन सा मुल्क सुपर पावर है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मुल्क की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, किस कंट्री की जीडीपी सबसे ज्यादा है और किस कंट्री की कंपनीज दुनिया की फेमस कंपनीज में शुमार होती है, और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर किसके पास है। इन सब सवालों के जवाब में जो कंट्री टॉप पर होगी वही सुपर पावर होगी, जो कि आज अमेरिका है। अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? इस सवाल के जवाब के लिए हम अमेरिका की हिस्ट्री में जाकर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1492 की बात है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के करीब कुछ आइलैंड्स की डिस्कवरी की। यूरोप के लोगों को इन आइलैंड्स के बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ पर आकर कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। 3 कंट्रीज थी जिनके बाशिंदों ने मोस्टली यहाँ पर आकर रहना प्रेफर किया, जिसमें बर्तानिया, फ्रांस और स्पेन शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी स्पेन की थी, जिसकी वजह से आज साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन ने ब्रिटिश से अलहदा होकर वर्ल्ड वाइड अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद अमेरिका एक कंट्री के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। कई साल तक अमेरिका एक आम सा कंट्री रहा, क्योंकि 1800 की दहाई में चाइना और हिंदुस्तान दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर थी। 1850 में 3 कंट्रीज बर्तानिया, यूरोप और स्पेन दुनिया भर के कई ममालिक और आइलैंड पर कब्जा कर रहे थे। उसी वक्त में अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी ने भी दुनिया के ग्राफ पर अपना सर उठाना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त कुछ कंट्रीज और स्टेट ने सोचा कि बर्तानिया, फ्रांस और स्पेन में शामिल होने की बजाय क्यों ना अमेरिका के साथ जुड़ जाए। इसी रीजन से फ्लोरिडा, ओहियो और इलिनॉइस जैसी स्टेट ने यूएसए के साथ अपना इल्हाक कर लिया। 1836 में टेक्सास स्टेट ने मैक्सिको से आजादी पाई और यूएसए के साथ जुड़ गया। इस तरह बहुत सी स्टेट अमेरिका के साथ जुड़ गई और यूएसए एक वास्ट कंट्री बन गया। 1900 में यूएसए एक बहुत बड़ा मुल्क बन चुका था। 1900 और 1950 के बीच का वक्त अमेरिका के लिए एक की पॉइंट था, क्योंकि इन 50 सालों में 2 वर्ल्ड वार हुई थी, जिसमें बहुत सी कंट्रीज शामिल थी। लेकिन अमेरिका ने साइड पर बैठकर इन कंट्री को अपना असला बेचा था। इसलिए पूरी दुनिया में यूएसए एक वाहिद कंट्री थी जिसने वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट कमाया था। यूएसए के वर्ल्ड वार में प्रॉफिट की वजह से इनकी करेंसी बहुत स्टेबल थी। वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने वाली यूरोपियन कंट्रीज तकरीबन तबाह हो चुकी थी, तो यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत बड़ी तादाद में यूएस डॉलर खरीदा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। 1949 में 44 अलाइड कंट्री ने साथ में डिसाइड किया और अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया, और इन्हीं अलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वार 2 जीती, जिसकी वजह से यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया। 1950 के बाद 2 सुपर पावर थी, एक सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका। जिन कंट्रीज में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था वहां पर अमेरिका जाकर हुकूमत गिरा देता था। अमेरिका इन कंट्रीज में कभी मिलिट्री कंट्रोल करके, कभी टेररिस्ट ग्रुप को फंड करके या रेवोल्यूशनरीज को असैसिनेट करके सरकार गिरा देता था। इसी तरह ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया गया अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था। वहां पर तालिबान को फंड करके अमेरिका ने वहां की सरकार गिरा दी। ऐसे ही बहुत सी कंट्रीज की सरकार पलट दी गई, जिनमें ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान और डोमिनियन रिपब्लिक शामिल है। यही वजह है कि आज अमेरिका की 70 से ज्यादा कंट्रीज में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस है। 1949 में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलायंस नेटो के नाम से बनाई, जिसका मकसद था कि किसी तरह से सोवियत यूनियन को खत्म किया जाए। यही वजह है कि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के साथ बहुत कोऑपरेटिव रहा है। 1990 में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को बहुत सारे टुकड़ों में बिखेर दिया और पूरी दुनिया में इकलौता सुपर पावर बन गया। इसके अलावा भी अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, वसाइल और पैसे होने की वजह से पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोग अमेरिका आने लगे, जिसकी मिसाल आइंस्टाइन है, जो कि बेसिकली जर्मनी से था, और दूसरा एलोन मस्क, जो कि बेसिकली साउथ अफ्रीका से है। आज भी इन पॉलिसीज को लागू करके अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।